नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज जो वीडियो रहने वाला है, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह का उत्तराखंड में प्रभाव। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह का उत्तराखंड में प्रभाव। ठीक है, इस टॉपिक से भाई क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए इसके बारे में हम जान लेंगे। तो पहले तो हम बात करते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह की, कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था। तो ये भारत में अगर बात की जाए व्यक्तिगत सत्याग्रह की, तो भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर आपका 1940 को शुरू हुआ था। भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? 17 अक्टूबर 1940 को शुरू किया गया था। भाई व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने की जरूरत क्या पड़ गई? ठीक हो गया, यहाँ पे इसको समझ लेंगे। 1939 में आपको पता है विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक हो गया, और इस विश्व युद्ध में ब्रिटेन चाहता था कि जो भारत है वो ब्रिटेन का साथ दे। ठीक हो गया, और जो भारत में कांग्रेस की बात करें या गांधी जी की बात करें, तो वो लोग क्या थे? इसके विरोध में थे कि भारत ब्रिटिश का साथ नहीं देगा। ठीक हो गया, तो यहीं पर आपका क्या था? ब्रिटिशों द्वारा भारतीयों को मनाने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया, जिसका नाम है आपका अगस्त प्रस्ताव। लाया गया था आपका 8 अगस्त 1940 को, अगस्त प्रस्ताव। भारतीयों को मनाने के लिए कि तो क्या आप लोग ब्रिटिश सेना का साथ दें द्वितीय विश्व युद्ध में, इसलिए क्या लाया गया? अगस्त प्रस्ताव लाया गया। कब? 8 अगस्त 1940 को। लेकिन इस अगस्त प्रस्ताव से जो भारतीय थे वो असंतुष्ट थे। कांग्रेस संतुष्ट नहीं थी, महात्मा गांधी जी संतुष्ट नहीं थे, तो इसीलिए क्या हुआ? भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया 17 अक्टूबर 1940 को। इसके अंतर्गत क्या था? व्यक्तिगत सत्याग्रह में एक व्यक्ति चुना जाएगा जो जनता के बीच जाके ये बताएगा कि जो कांग्रेस है या गांधी जी हैं वो क्या है? अंग्रेजों के साथ नहीं है, ब्रिटिश जो युद्ध चल रहा है द्वितीय विश्व युद्ध उसमें उनके साथ नहीं है। ठीक हो गया, तो इस प्रकार था ये व्यक्तिगत सत्याग्रह। भारत में कब शुरू होता है? 17 अक्टूबर 1940 को यह भारत में शुरू होता है, आपने इसको याद रखना है। ठीक हो गया, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रथम भारत में प्रथम व्यक्ति, अभी हम भारत की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड की बात अभी नहीं कर रहा हूं मैं, कि भारत में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था? ये लिखेंगे आप लोग, भारत में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही। ठीक हो गया, तो भारत में अगर प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो ये चुना गया विनोबा भावे को। विनोबा भावे को चुना गया। कभी आपसे ये क्वेश्चन कर ले कि विनोबा भावे को प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में किसने चुना? तो चुना महात्मा गांधी ने। इसके द्वारा चुना गया, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा ही चुना गया था। ये वाला पॉइंट आप लोगों ने यहां से याद रखना है। ठीक हो गया, चलिए इसके बाद अगर, ठीक है, चलिए इसके बाद अगर आगे बात की जाए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था प्रारंभ कहां से हुआ? प्रारंभ तो आपको पता है ये पवनार आश्रम से प्रारंभ किया गया। पवनार आश्रम आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। कहां से शुरू किया गया? पवनार आश्रम महाराष्ट्र से व्यक्तिगत सत्याग्रह को प्रारंभ किया गया। भारत में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन बने? विनोबा भावे जी बने। किसने चुना? महात्मा गांधी जी ने चुना। इतनी चीजें आपको यहां से याद रखनी है। भारत के परिप्रेक्ष्य में व्यक्तिगत सत्याग्रह से एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है भाई कि व्यक्तिगत सत्याग्रह को भारत में कब स्थगित कर दिया गया? इसको कब प्रतिबंधित कर दिया गया या स्थगित कर दिया गया? ठीक हो गया, तो यहाँ पे एक डेट याद रखनी है, 17 दिसंबर 1940 को गांधी जी द्वारा इसको स्थगित कर दिया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह को 17 दिसंबर 1940 को, भी मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में इसकी बात कर रहा हूँ। 17 दिसंबर 1940 को क्या कर दिया? गांधी जी द्वारा इसको स्थगित कर दिया गया। ठीक हो गया, पुनः बात करें अगर 5 जनवरी 1941 1941 को, 5 जनवरी 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह को पुनः शुरू किया गया। पुनः प्रारंभ किसके द्वारा पुनः प्रारंभ किया गया? तो इसको पुनः प्रारंभ जो किया गया वो JL नेहरू के द्वारा किया गया। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसको पुनः प्रारंभ किया गया। ये थी भारत के परिप्रेक्ष्य में इसकी बात। ठीक हो गया, आप लोगों ने इतना याद रखना है। इसका एक फटाफट स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे।
ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं व्यक्तिगत सत्याग्रह की उत्तराखंड में क्या भूमिका रही है। लगभग लगभग सारे एग्जाम में से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। व्यक्तिगत सत्याग्रह का उत्तराखंड में प्रभाव, ठीक हो गया। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में लिखेंगे आप लोग, व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में प्रथम बैठक, जो उत्तराखंड की बात चल रही है अब, कि उत्तराखंड में, ये भी लिख देंगे आप लोग, उत्तराखंड में यूके में व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में प्रथम बैठक कब हुई। तो प्रथम बैठक आपकी हुई 1940 में। कहां पर? डाडमंडी में। डाडमंडी आपका ब्रिटिश गढ़वाल में पड़ता है, मतलब पौड़ी वाले क्षेत्र में पड़ेगा ये, ब्रिटिश गढ़वाल में। ये आपने याद रखना है। 1940 में कहां पर? डाडमंडी में व्यक्तिगत सत्याग्रह की स्थापना, पहली बैठक हुई, ठीक हो गया। इसके अलावा आप अगला पॉइंट याद रखेंगे कि क्या हुआ 25 जनवरी 1941 को, 25 जनवरी 1941 को गांधी जी ने उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह को प्रतिबंधित कर दिया गया। क्यों किया प्रतिबंधित? तो यहां पर एक चल रहा था आपका डोला पालकी, डोला पालकी मुद्दे के कारण गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह पर उत्तराखंड में प्रतिबंध, व्यक्तिगत सत्याग्रह पर उत्तराखंड में प्रतिबंध लगा दिया, ठीक हो गया। किसके चलते हुए? डोला पालकी मुद्दे के चलते हुए। डोला पालकी एक मुद्दा था, इसको मैं आपको जब उत्तराखंड में आंदोलन पढ़ा रहा हूँ तब वहां पर डोला पालकी पढ़ाऊंगा, ठीक हो गया। आप जानते भी इसके बारे में कि जो सवर्ण दूल्हे होते थे उनको पालकी में बैठने नहीं दिया जाता इसके अंतर्गत। तो इस डोला पालकी आंदोलन के चलते, इसके मुद्दे के कारण 25 जनवरी 1941 को गांधी जी ने क्या कर दिया, उत्तराखंड में आपका जो चल रहा था हमारा व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसको क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। ये डेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोगों ने एक डेट याद रखनी, जनवरी 1941। इसके बाद आप एक डेट याद रखेंगे 23 फरवरी 1941 को। 23 फरवरी 1941 को क्या हुआ, लैंसीडाउन में एक बैठक हुई। कहां पर? लैंसीडाउन में एक बैठक हुई, और जिस बैठक में क्या निष्कर्ष निकाला गया, इस बैठक में ढोला पालकी का समाधान निकाला गया। ढोला पालकी का समाधान इस बैठक में निकाला गया, ठीक हो गया। जिसके कारण दोबारा क्या हुआ आपका 28 फरवरी 1941 को पुनः उत्तराखंड में क्या कर दिया गया, व्यक्तिगत सत्याग्रह से प्रतिबंध हटा दिया गया। तो यहां पर आप लोग लिख सकते हैं 28 फरवरी 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह से प्रतिबंध हटा दिया गया, व्यक्तिगत सत्याग्रह से प्रतिबंध हटा दिया गया, ठीक है भाई। इतना आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है। देखो हुआ क्या था, 25 जनवरी 1941 को यहाँ पर क्या लगा दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। क्यों? क्योंकि डोला पालकी कुप्रथा के कारण। 23 फरवरी 1941 को क्या होता है आपका, लैंसीडाउन में एक बैठक होती है जिसमें डोला पालकी का समाधान निकाला जाता है, जिसके फलस्वरूप आपका 28 फरवरी 1941 क्या होता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह से प्रतिबंध हटा दिया जाता है। ये आपने यहाँ से याद रखना है, ठीक हो गया। इसके अलावा अब आप और चीज क्या याद रखेंगे, उत्तराखंड में पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन है? उत्तराखंड में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन लेंगे आपका? जगमोहन सिंह नेगी। जगमोहन सिंह नेगी उत्तराखंड के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही हैं, ठीक हो गया। यही आपसे क्वेश्चन कर ले, उत्तराखंड में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही महिला, अगर आपसे महिला पूछ ले तो आपकी हो जाएगी भागीरथी देवी, भागीरथी देवी। यह आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से किया जा सकता है कि उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह को प्रारंभ करने का, या उत्तराखंड में किस महिला द्वारा स्वयं को व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित किया गया, ठीक हो गया। उत्तराखंड में किस महिला द्वारा स्वयं को व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित किया गया, तो आप भागीरथी देवी आंसर मारेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद आपने याद रखना है कि चमोली में, जो आपका चमोली है, चमोली में व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया, तो आपका आंसर रहेगा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा।
ठीक हो गया। इसके अलावा आपको पूछ रहे सल्ट में, अगर सल्ट में तो आपका आंसर रहेगा गीताराम पोखरियाल। सल्ट में व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया? गीताराम पोखरियाल के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। यही आपसे क्वेश्चन कर लेगा कि कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह के नायक, कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह के नायक कौन थे? तो आपने आंसर कर देना है प्रताप सिंह नेगी। प्रताप सिंह नेगी, ठीक है भाई। आपसे पूछेगा कि उत्तराखंड में पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन है, तो आप आंसर करेंगे जगमोहन सिंह नेगी। पहली महिला कौन है, तो आपको जाएगा भागीरथी देवी। चमोली में बात करें तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। सल्ट में अगर बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, गीताराम पोखरियाल हो जाएंगे। और अगर ऐसी बोले कि कुमाऊं में जो आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह है उसके नायक कौन है, तो आप क्या कर देंगे, प्रताप सिंह नेगी आंसर कर देंगे। इसके अलावा थोड़ा सा आपने एक क्वेश्चन ध्यान में ये रखना है कि आपसे क्वेश्चन आ जाए कि उत्तराखंड के किस क्षेत्र में व्यक्तिगत सत्याग्रही प्रभावी था, तो आप बोलोगे ब्रिटिश गढ़वाल क्षेत्र में, क्योंकि ब्रिटिश गढ़वाल के क्षेत्र में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रभाव अधिक देखने को मिला। कुमाऊं जो गढ़वाल था या ब्रिटिश जो कुमाऊं था उसमें कम प्रभाव देखने को मिला। ठीक हो गया। ये वाला जो टॉपिक है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है भाई, इससे काफी टाइम क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो ये आपका मैंने भारत के परिप्रेक्ष्य में भी आपको व्यक्तिगत सत्याग्रह पढ़ा दिया और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो लोग चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।